आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप अम्ब्रेला स्टाइल में एक सुंदर सी गर्ल्स टॉप बनाना। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। 2 मीटर कपड़े में आप मीडियम से लार्ज साइज तक बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करना है और फिर इसका एक कॉर्नर पकड़ते हुए ट्रायंगल बना लेना है। इस तरह से ट्रायंगल बनाकर जॉइंट वाली साइड को अपने साइड रखिए। इस तरह से आपको अपने साइड रख लेना है और खुली वाली साइड को बाहर की साइड करना है। अब अच्छे से मिलाकर इसको सेट कर लीजिए। अच्छे से कपड़े को मिलाकर रखिए कि जिससे कपड़ा यहाँ पर मुड़ा ना रहे, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर से एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर। जहाँ पर भी 2.5 इंच आता है उधर बस इस तरह से निशान बनाते जाइए और ये निशान आपको नीचे तक ले लेना है। 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच बस नीचे तक हम निशान को पूरा कर देंगे। अब इस निशान को सीधा मिला देंगे। इस निशान को हमने सीधा मिला दिया है। अब उसके बाद आपको अपना शोल्डर याद रखना है। जो भी आपकी शोल्डर की फुल साइज है उसका ध्यान रखिए और जहां पर ये निशान आपको मिलता है उधर इस तरह से निशान लगा लीजिए कि ये हो गया शोल्डर का हाफ, आधा हो गया 7 इंच, ठीक है। ये निशान लगा दिया 7 इंच पर और ये हो गया थोड़ा सिलाई मार्जिन। 2 पॉइंट के हिसाब से हमने मार्जिन बढ़ा दिया। अब इसी निशान से हमें सीधा निशान लेना है आर्म होल के लिए। तो ये निशान मिल गया आर्म होल के लिए 7 इंच पर। अब इस निशान को बस इस तरह से मिलाना है पहले आपको सीधा, और यहाँ पर भी मिला देते हैं इस तरह जिससे क्लियर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेस्ट साइज का चौथाई भाग लेना है। अब इस निशान के बाहर लेना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि इस टॉप में चेस्ट साइज है 36 का चौथाई भाग हुआ 9 इंच। 1 इंच की इसमें लूजिंग बढ़ा देंगे। तो ये निशान लगा दिया है 10 इंच पर। अब इस निशान को इस तरह मिलाने के बाद आर्म होल को 1 इंच पीछे लेंगे। 1 इंच पीछे लिया और इस निशान से मिला दिया इस तरह से। अब आपको टॉप की लंबाई याद रखना है। जितनी साइज आप रखना चाहते हैं उसका निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 26 इंच में, तो ये हो गया फिक्स 26 इंच। 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो ये निशान लगा दिया हमने 27.5 इंच पर। ये हो गई है लंबाई। अब ऊपर से ही आपको इस तरह से चेक करना है। जो भी साइज यहाँ होती है उसी साइज को आप यहाँ पर ले जाइए। 27.5 यहाँ पर हो गया। इस तरह से आपको निशान मिलाते जाना है। अब ये निशान आपको कहाँ तक ले जाना है यहाँ पर समझिए कि इस आर्म होल के निशान से एक स्केल को इस तरह से तिरछा रख लीजिए। अब इस निशान को हमने पहले इस तरह से मिला दिया। अब जहां पर आपकी साइज आती है बस उतना ही आपको निशान पूरा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। ये हो गया मार्जिन। आप 1 से 1.25 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। इसमें आपको कमर के नाप को याद नहीं रखना है क्योंकि ये घेरदार टॉप है। उसके बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है टक्स के लिए। तो टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ पर 10.5 इंच पर। ऊपर से टक्स यहाँ तक बनेगी और फिर नीचे की साइड ओपन रहेगी, ठीक है। उसके बाद बस गले की लंबाई का निशान लगा लीजिए। जैसे कि गला तैयार करना है 5.5 इंच में, तो यहाँ पर हमने निशान ले लिया है 6 इंच पर। ये हो गया गले के लिए और नीचे से चौड़ाई रखेंगे इसकी 3 इंच और 3 इंच ही रहेगा ये ऊपर से। इस तरह से बस निशान को आपको सीधा मिला देना है। इसका बॉक्स बन गया। उसके बाद बस इसमें गुलाई दे दीजिए और आप इसको अगर चौकोन करना चाहते हैं तो गले की डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हल्का सा तिरछा लेना है बस इस तरह से आपको और आर्म होल में गुलाई बना देना है। इस तरह से बस गुलाई को मिला लीजिए और फिर आपको पीछे की आर्म होल की भी इस तरह से गुलाई को मिला देना है। आधा इंच का फैसला रखते हुए बस इस तरह से गुलाई को मिलाइए। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस निशान से बस इस तरह से कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। इसको यहाँ पर पहले इस तरह से मिला देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें इसके एक पार्ट को निकाल लेना है, ठीक है, जो रहेगा पीछे का पार्ट।
तो ये है इसके पीछे का पार्ट। अभी इसको हमने साइड से रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमने टक्स के लिए कपड़े को निकाला था उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब इसे पकड़ना है और पीछे के पार्ट पर रखना है। इस तरह से अच्छे से इसको मिलाकर रखिए और पीछे का पार्ट अब जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसे काट कर निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह बराबर से आपको मिलाना है। अब यहाँ पर जो 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसे काट कर हम सेट कर देंगे। अब बस आपको क्या करना है कि आगे के आर्म होल की भी सेटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको इसकी सेटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पीछे के गले के लिए निशान लगा लीजिए। इसी के बराबर से हमने पीछे की साइड निशान बना दिया है। अब यहाँ पर पीछे की गले की लंबाई रखेंगे हम 3 इंच। तो 3 इंच पर एक बॉक्स बनाना है आपको और इसमें गुलाई दे देना है। इसे काट कर निकाल देंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हुई है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो पहले पिन को हटाना है आपको, फिर इसकी टक्स बनाना है। इधर से सिलाई हम शुरू करेंगे और यहाँ पर मशीन को रोक देंगे। ठीक है, आगे के पार्ट को पकड़ना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस कपड़े को आपको उल्टा रखना है और इस टक्स को बना देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको सिलाई डालना है। उसके बाद फिर गले की कटिंग करना है। तो जब आप गले की कटिंग करते हैं तो थोड़ा इस तरह से ले जाइए। गले की कटिंग करने के बाद अब आपको इस टक्स को इस तरह से खोलना है और इसकी बॉक्स प्लेट बनाना है। इस तरह से खोलकर इसको 20 सेंटर में मिला दीजिए। इसको सीधा किया, इसको पहले उल्टा फैला लेना है आपको और इसे खोलते हुए इस पे प्रेस करना है। तो इस तरह आपको बॉक्स प्लेट बनाना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर पिन लगा लीजिए जिससे कपड़ा हिलता नहीं है और फिर आपको गला तैयार करने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने 2 पिन लगा दिए हैं। अब इसको सीधा रखना है और लेना है आपको एक तिरछी पट्टी। एक तिरछी पट्टी लीजिए और इसको डबल करते हुए आपको बस मिलाकर रखना है और गले पर सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। तो इस तरह से आपको पट्टी लगाकर इसे तैयार करना है और फिर इसे पलट कर अंदर की साइड को एक सिलाई लगाना है। उससे पहले आपको पीछे के पार्ट को भी तैयार करके रखना है। पीछे के पार्ट में हमने सेम आइडिया से पट्टी को लगा दिया है और सिलाई को भी डाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको सीधा रखिए और एक को उल्टा रखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बस मिलाते हुए शोल्डर से आपको और इस पट्टी को इसके ऊपर पलटना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। ठीक है, इसी तरह हमें दोनों साइड जॉइंट करना है। तो जैसे हमने गले को तैयार किया है, अब वैसे ही सेम आइडिया से हमें आर्म होल को भी तैयार करना है। तो इसके लिए बस तिरछी 2 पट्टियां लेना है आपको, बस डबल में आपको फोल्ड करना है और सेम आइडिया से रखते हुए पीछे की साइड पलट लेना है। तो दोनों आर्म होल में हमने पट्टी लगा कर इनको तैयार कर दिया है। अब बस इसको उल्टा आपको करना है और इसकी फिटिंग की सिलाई डाल देना है। मिलाकर रखिए और बस आर्म होल को इस तरह मिलाते हुए आपको फिटिंग की सिलाई नीचे तक डाल देना है दोनों साइड और उसके बाद फिर आपको डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे घेरा में सिलाई डाल देना है और टॉप बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह आपको पहले फिटिंग की सिलाई डालना है और उसके बाद में आपको घेरा की सिलाई डालना है जिससे मार्जिन नीचे की साइड को नहीं झुकेगा। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से एक सुंदर अम्ब्रेला टॉप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि कपड़े का कॉम्बिनेशन मिलाते हुए बटन को लगा देना है। इस तरह से 3 बटन लगा सकते हैं, आप चाहें तो 4 बटन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक ये प्लेट बनी हुई है बस आपको उधर तक ही बटन लगाना है इस तरह से। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।